अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीपीएससी में उर्दू में बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम होती है। और मुझे काफ़ी एस्पिरेंट्स ने और साथ ही साथ दोस्तों ने, व्यूवर्स ने कमेंट्स किए, ईमेल्स किए और साथ साथ ये कहा मुझे कि सर ये बताएं कि पीपीएससी की उर्दू को क्लियर करने के लिए हमें कहाँ से तैयारी करनी होगी, किन किन चीज़ों को कवर करना होगा। क्योंकि पीपीएससी की उर्दू में अक्सर बच्चे जो है वो मार खा जाते हैं, क्योंकि उनका ज़्यादा फोकस जनरल नॉलेज पे होता है, करंट अफेयर्स पे होता है, इसके साथ साथ एवरीडे साइंसेस पे होता है और इंग्लिश पे होता है, मैथमेटिक्स पे होता है। लेकिन उर्दू को वो उस तरह से सीरियस नहीं ले रहे होते। अब पहली चीज़ तो ये है कि उर्दू को सीरियस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि उर्दू ग्रामर जो है उसको आप अच्छे तरीके से तैयार करें। उर्दू ग्रामर के ऊपर आपकी अच्छी खासी ग्रिप होनी चाहिए। उर्दू कायदे का आपको पता होना चाहिए। अब उर्दू ग्रामर में क्या-क्या चीज़ें हैं, इसमें इस्म है, इस्म की इकसाम है, फ़ेल की इकसाम है, ठीक है? इसके अलावा और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। ये बेसिक-बेसिक मैंने आपको 2-1 चीज़ें बताई, लेकिन अगर आप इसको सर्च करेंगे, तो आपको बहुत सारी और चीज़ें मिलेंगी। आपने उर्दू की ग्रामर को अच्छे तरीके से तैयार करना है। उर्दू बोलना आप यकीन जानें कोई इतनी बड़ी कामयाबी नहीं है, क्योंकि ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है। उर्दू हम बोल लेते हैं, लेकिन उर्दू को सही तरीके से बोलना, सही तरीके से उर्दू का इस्तेमाल और उसके अलावा सही तरीके से उर्दू को प्रोनाउंस करना ही असल काम है। अब इसके लिए मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूँगा कि जंग न्यूज़पेपर जो है, एक तो आप उसको डेली बेसिस पे पढ़ें। इसमें आपने जितनी भी खबरें हैं, ठीक है? उनको आपने पढ़ना है, ठीक है? उसके साथ-साथ आपने कॉलम पढ़ने हैं, ठीक है? इंग्लिश में हम कॉलम कहते हैं, उर्दू में इसको कॉलम कहते हैं। तो उन कॉलम को आप जो डिफरेंट कॉलम्स वगैरह होते हैं, आप उनको पढ़ें, ठीक है? और अच्छे-अच्छे राइटर्स को पढ़ें। आपकी जो उर्दू लैंग्वेज है वो फ्लुएंट होगी और साथ ही साथ आपकी जो वोकैब्युलरी है वो इम्प्रूव होगी। और जब आपकी वोकैब्युलरी इम्प्रूव होगी, तो ऑटोमैटिकली आप पीपीएससी के पेपर में अगर आपसे अल्फाज मायनी पूछ लिए जाते हैं, अल्फाज मुतज़ाद पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? तो उसके अंदर जो है वो आपकी अच्छी खासी ग्रिप हो जाएगी। अच्छा, साथ ही साथ कोई भी अच्छी गाइड ले लें। अब इसमें एचएसएम पब्लिशर्स हैं, एचएसएम पब्लिशर्स, ठीक है? इनकी पीएमएस की किताब ले लें आप। इसमें एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे दिए गए हैं। उर्दू बाज़ार लाहौर से या आपको ऑनलाइन किसी भी अच्छे बुक स्टोर से मिल जाएगी, उसको ऑर्डर कर लें। वो बुक से आप जिस तरह के जुमले होते हैं, ठीक है? सही जुमले होते हैं, गलत जुमले होते हैं, उनको आप पढ़ें। ग्रामर के ऊपर आप अच्छी खासी तवज्जो दें। उर्दू वोकैब्युलरी की कोशिश करें, उर्दू अखबारात को पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा और कोशिश करें कि आप उर्दू लैंग्वेज को सीखें और उसको समझें, ना कि सिर्फ़ एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, ये आपने बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि मशहूर अफ़साना निगार कौन है, मशहूर नावल किन्होंने लिखे, अफ़साना निगार हो गए, नावल निगार हो गए। इसके अलावा जो है मशहूर शायर कौन से हैं, ठीक है? आपको उनका पता होना चाहिए। उनके मशहूर अशआर का आपको पता होना चाहिए, वो उन्होंने कब लिखे, ठीक है? किस सन में लिखे, किस सदी में लिखे, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? उर्दू लिटरेचर की इस वक़्त बात नहीं हो रही, इस वक़्त मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफ़िकली जो 10 टू 20 मार्क्स का पीपीएससी के तकरीबन हर पेपर में उर्दू का पोर्शन आता है। और जितने भी 90% स्टूडेंट्स जो हैं, वो उस पोर्शन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। उनको ये लगता है कि हम इस पेपर को बड़े आसानी से हम उर्दू को कवर कर लेंगे, लेकिन उर्दू जो है वो देखने में आता है कि 4 या 5, 7 नंबर से ज़्यादा वो नंबर उर्दू के पोर्शन में नहीं ले पाते। तो इसमें अगर आप इस तरह से चीज़ों को तैयार करेंगे, तो आप यकीन जानें, तो आपकी जो तैयारी है वो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी हो जाएगी। उर्दू को फ़ोकस करने के लिए एचएसएम पब्लिशर का जैसे मैंने बताया, साथ ही साथ इल्मी वालों का कैप्सूल है, स्पेसिफ़िकली उर्दू में बना हुआ है, उसको आप लोग पढ़ें, ठीक है? अच्छे तरीके से उन चीज़ों को याद करें। और इसके अलावा मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में आपको बताया था, कुछ वेबसाइट्स के बारे में बताया था, वो वीडियो दोबारा देख लें, उन वेबसाइट्स को गो थ्रू करें। वहाँ पे उर्दू के बहुत सारे एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, उन एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, ताकि आपका और एक तरीकाकार ये होता है कि लेट्स सपोज़ आपने 1000 एमसीक्यू पढ़ा है, तो आप उसको 1000 के बाद दोबारा 1 से शुरू हो जाएँ। फिर आपने उसको 1 से 100 तक पढ़ना है, 1 से 100 इस तरह से आपने उसको 10 दफ़ा जब पढ़ लिया,
ठीक है? 100-100 का सेट बना के तो उसको आपने कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करना है, ताकि वो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से ज़हन-नशीन हो जाएँ। तो व्यूअर्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी किस्म का पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस, पीएमएस, एनटीएस, ओटीएस के हवाले से, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे मेरे ईमेल पे भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जहाँ तक मेरी कोशिश होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके क्वेश्चन्स का, आपकी क्यूरीज़ का, आपके कमेंट्स का मैं जवाब दूँ। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।